आज मैं बात करने जा रहा हूँ एल्विश एंड मैक्सटन की कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसमें हमने सबसे शुरुआत में देखा कि ISPL या फिर कोई सा एक लीग हुई थी जिसमें मनोहर फारूकी एंड एल्विश भाई ये मिलके मैच खेल रहे थे एंड इन्होंने फोटोज खिंचवाई जिसमें एक दूसरे के गले लग रहे थे। एंड जिसको नहीं पता कि इससे क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये दोनों ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं। मनोहर फारूकी एंटी हिंदू होने की कंट्रोवर्सी में एंड एल्विश यादव हिंदू होने की कंट्रोवर्सी में रहे हैं। एक हिंदू एक एंटी हिंदू एंड दोनों गले मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दोगली बात रही है लोगों के लिए एंड इसी के ऊपर इशू बना, जिस पे मैक्सटन ने फूक करके कहा कि तो हिंदू ही है ना, ट्विटर पे एक्स पे, कि तो हिंदू ही है ना, सोचा याद दिला दो। एंड एल्विश यादव ने कहा तो दिल्ली में ही रहता है, सोचा याद दिला दें। एंड इसके बाद इन दोनों की अपनी कुछ चली, जिसमें इन दोनों ने साकेत मिलने की डिसाइड करी। एंड जाते जाते मैक्सटन हर जगह शो कर रहा था कि ये यहाँ पहुँच गया एंड आ रहा है। एंड वहाँ पे हमने देखा कि एक लेफ़्ट कॉर्नर में एक कैमरा लगा हुआ है, मैक्सटन बैठा है एंड सामने से 8-10 जने आ रहे हैं विद एल्विश यादव। एंड मैक्सटन था, उसने हाथ मिलाने की कोशिश करी एंड कहा कि आओ बैठो, एंड उतने में ही मारपीट शुरू हो गई। एल्विश यादव ने पीटना शुरू कर दिया। एंड अब हम क्या देखते हैं कि ट्विटर पे एल्विश यादव लिख रहे हैं वर्क डन। मैक्सटन कह रहा है कि इसकी ऑडियंस बेकार है, ये ऑडियंस अट्रैक्ट करने का कोई तरीका नहीं था मेरा एंड ऑल वही चल रहा है। एंड ये सबसे छोटी कंट्रोवर्सी रही है। एंड जब ये हो चुकी है कंप्लीट, नाउ भाईचारा ऑन टॉप, दोनों यही कह रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था एंड इसके बाद में इन दोनों की सलाह हो चुकी है। रजत दलाल बीच में आए थे एंड हो चुकी। तो अब तुम्हें पता है इसमें क्या हुआ है? इसमें यूट्यूबर्स का फ़ायदा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैक्सटन ने ये जान के कि नहीं किया होगा? मैक्सटन काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था यूट्यूब पे एंड नाउ ही गॉट 1 मिलियन। ये जो सिचुएशन हुई थी ये रियल नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबली ये रियल होगी। लेकिन जब आपको पता है कि कोई इंसान आपको पीटने की धमकी दे रहा है तो आप उससे मिलने अकेले तो जाओगे नहीं, उसकी जगह पे नहीं जाओगे। एंड जब वो दिख रहा है कि 8-10 जने लेके आ रहा है तो आप अच्छे से बन के कैमरा लगा के हाथ मिला के आओ बैठो तो कहोगे नहीं। आप जानते हो कि क्या होगा, आप जानते हो कि ये कंट्रोवर्सी होगी तो आपके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप पे अटेंशन आएगा। डजंट मैटर आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैक्सटन का कंटेंट अच्छा होगा लेकिन उस पर रीच नहीं होगी, इस वजह से मैक्सटन को ये करना पड़ा। एंड मैं इसमें मैक्सटन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बस व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ हर जगह काम नहीं आती। साफ बोली जाती है कि ये चीज़ तो स्क्रिप्टेड हो सकती है, ये जो फाइट हुई है ये भी स्क्रिप्टेड हो सकती है, ये साफ कहा जा रहा है। एंड जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होती जाएंगी। अगर चीज़ें नीचे गिरी तो ही फिर व्यूज़ आएंगे एंड नहीं गिरी तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे एंड इज़्ज़त तो जाएगी ही है। तो तुम्हें इससे क्या सीखना चाहिए कि सबसे पहले इन सबको नॉट इंटरेस्टेड करो एंड रिपोर्ट करो कि तुम्हें ये नहीं देखना, क्योंकि इसमें इन सब का तो फ़ायदा हुआ है इंक्लूडिंग मी। अगर ये टॉपिक मेरे लिए सही काम कर गया तो मेरे पास भी व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ। इसमें तुम कोई न्यू स्किल सीख सकते थे, कुछ एंटरटेनिंग देख सकते थे जिसके थ्रू तुम्हें मज़ा आता, लेकिन तुम ये देख रहे हो एंड ये कोई ठीक चीज़ नहीं है। तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ है, ना तुम खुश हो पा रहे हो ना तुम कुछ सीख पा रहे हो एंड फैमिली टाइम तो इंटरनेट पे मिलता ही नहीं है। तो बी एन प्रेडेटर एंड देखो कि तुम्हें मैट्रिक्स में फंसाया जा रहा है।
हाँ मैं टॉपसी की बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, एंड जो भी है फाड़ में। खैर तुम्हें इसमें फंसाया जा रहा है एंड तुम फंस रहे हो जानते हुए भी। क्यों स्लेव बनना चाह रहे हो? वाई कांट यू बी अ प्रेडेटर एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि हाँ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं एंड मेरा यूज़ कर रहे हैं। मैं इनका कंटेंट नहीं देखूंगा, जो भी इनकी कंट्रोवर्सी है मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं। मुझे नहीं जानना एल्विश भाई, एल्विश ने सांपों को जहर दिया, एल्विश ये है, एल्विश छपरी, या फिर कुछ भी हो रहा है, गमला चोर। मत देखो यार, हो गया, दैट्स इट। आफ्टर ऑल ये इंसान अभी फनी वीडियोस तक नहीं बनाता, बंद करो। एंड दैट्स इट भाई। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि कैसे इंडिया ने, हमारे देश भारत ने न्यूक्लियर वॉर होने से रोक दी। एंड ये गोरे लोग भी मान रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, अभी इसको छुपा नहीं रहे हैं ये, तो ये सेलिब्रेट करने का मोमेंट है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आ रही है। स्टे ट्यून एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करना मत करना तुम्हारी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करना मत करना तुम्हारी मर्ज़ी, कमेंट करना बताना कि क्या रहा सही, क्या ठीक नहीं रहा, क्या मुझे बोलना चाहिए था, और क्या और चीज़ें थी जो मैंने पॉइंट आउट नहीं करी, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो यही था आज का। एंड लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वापस ज़रूर आ जाना, फिर मिलेंगे।